हम सबको इन संतों का साथ देना है और हम संतों के साथ हम सबको मिलकर के अब ये धर्म विरोधियों को बताना है, मठ मंदिर पुजारियों की जेब भरने के लिए भर नहीं है, हमारे मठ मंदिर गरीब बेटियों का घर भी बसाते हैं। इच्छाएं पूरी करनी है, तुम मुर्दों को पूछोगे क्या? और ये भी नहीं पता कि उस बाजार के अंदर गधा दबा है या घोड़ा। अरे जागो चेतो आओ, क्या तुम्हारे हनुमंत लाल में कोई कमी है? क्या तुम्हारे राम जी तुम्हारा काम नहीं है? हिंदू बचे हैं इसीलिए। जब हिंदू ही नहीं बचेगा, सनातन धर्म ही नहीं बचेगा, तो संविधान को रखे रहो, क्या दिक्कत है? संविधान को आप मानते हो, सिर्फ आप मानते हो, बाकी जो नहीं है, सिर्फ हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे अंदर सहिष्णुता है, हमारे अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय विश्व बंधु के साथ वसुधैव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम करते हैं। इसके नाते हम संविधान को मानते हैं, हम सनातन संस्कृति को मानते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम में हुई संत चर्चा से सरकार के खड़े हो जाएंगे कान। बागेश्वर धाम में इन दिनों बुंदेलखंड महाकुंभ चल रहा है, जहां लगातार 5 वर्षों से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कर कमलों द्वारा जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। फिर चाहे अमर शहीद जवानों की याद में 108 कुंडी महायज्ञ हो या फिर गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह, जो कि 151 की जगह 155 जोड़े बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे आयोजन हर बड़े मठ मंदिर कर सकते हैं यदि सरकार दान की राशि से अपना सिकंजा हटा ले, जिसे लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने बीते दिनों 5 मार्च को संत बैठक करने की चर्चा की थी। साथ ही हिंदू राष्ट्र व मठ मंदिरों को सरकार के अधीनस्थ से छुटकारा दिला मंदिर में आने वाली दान की राशि से शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था बनने की बात कही। आज हमारे पूरे बागेश्वर परिवार के भाग्य जाग गए, इतने महापुरुष यहाँ पधारे गए हैं। जितना भी परिकर सेवादार मंडल यहाँ बैठे लोग, मंगल की बेसी वाले, बागेश्वर धाम के दर्शनार्थी, ये सब पनकी वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं और महामंडलेश्वर। यह आज का 5 तारीख का और कोई विशेष वार्ता के लिए संत सम्मेलन नहीं रखा, हमको संतों का बुलाने का चाहिए था बहाना। कथा और यज्ञ के माध्यम से तो आते कुछ नहीं आते कि कन्या विवाह तो हर साल होता है तो आ जाएंगे, तो हमें लगा कि एक बढ़िया उपाय है। एक बड़ी खुशखबरी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन से और महाराज जी की कृपा से, उनके ही खर्चे से बागेश्वर धाम पर संस्कृत गुरुकुलम बनने जा रहा है। वहां पर महाराज जी ने पक्का किया था, लेकिन कब? पहले एक गुरुकुलम पूज्य महाराज जी अयोध्या में राम मंदिर के पास बनवाएंगे, उसके ठीक बाद बागेश्वर में। हमें ये भी याद है महाराज जी ने ये कहा था कि ये इसमें एक नोट लगा दिया था, वो होता ना जैसे, बोले बनेगा तो पर नोट। हम सबको इन संतों का साथ देना है और हम संतों के साथ हम सबको मिलकर के अब ये धर्म विरोधियों को बताना है, मठ मंदिर पुजारियों की जेब भरने के लिए भर नहीं है, हमारे मठ मंदिर गरीब बेटियों का घर भी बसाते हैं। हमारे मठ मंदिर पूज्य दीदी माँ जैसी, भगवती का साक्षात भगवती स्वरूपा की जैसी, उनकी छत्र छाया में अनाथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनको गुणवान बना करके भारत का भविष्य बतलाते हैं। हमारे मठ मंदिर में आने वाले दान पात्र की राशियों से केवल मंदिरों का विकास नहीं होता, आनंदी संत ज्ञानेश्वर की भूमि, संतों की भूमि, महाराष्ट्र में रहने वाले संत प्रवर्तक पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री आचार्य श्री विभूषण गोविंद देव गिरी जी महाराज जैसे महात्मा सर्वत्र जा करके संस्कृत विद्यालय बनवा करके चलवा करके भारत की संस्कृति को भी बचाते हैं और भारत
को हिंदू राष्ट्र बनवाने का संकल्प पूरा करवाते हैं। तो आज के इस 5 तारीख के संत सम्मेलन की प्रमुख भूमिका यह है कि हमारे आपके ऊपर कोई भी अगर मंदिरों पर उंगली उठाए तो अब हमें जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं रहना पड़ेगा, उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। शेष बचे हुए भारत के मंदिरों से भी एक अस्पताल बनवाना चाहिए। कौन कौन इसमें समर्थन में है? तो बड़े कंजूसी के साथ क्यों हो? जय श्री राम, जय श्री राम। क्या आप चाहते हो? बोलो। तो फिर सपोर्ट कौन कौन करेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठकरी कौन कौन मारेगा? घर के बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी तो कौन कौन निकलेगा? बातों में कि सच्ची, एक दो दिन के लिए कि वास्तविक करके बताओगे? पक्का पक्का पक्का? लो भैया, भारत हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। बस इसी भाव को जब तक संत नहीं पहुंचते तब तक भूमिका नहीं बनती। हमारे महंत राजूदास जी महाराज बहुत अद्भुत बोले। हमको पहले यही पता था कि ये फायर बाबा, आज हमको देखने को मिल गया कि फायर विग्रह बाबा है। ये बड़े वाले तोप हैं, इनसे तो टकराना नहीं, मान के चलो धर्म विरोधियों का भस्म होना है। सभी संत महात्मा विराजमान, आचार्य पूज्य श्री संतों की कृपा, योग्याचार्य हमारे अनुज आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा का प्रभाव, और यहाँ पर राजपीठ के भी राज्यसभा सांसद जी भी विराजमान है। हम बिना विलंब किए अब उद्घोषक महोदय को बिना माइक दिए पूज्या आप सबकी रीतिमा हम अपने बुआ जी को कहेंगे कि आपका आशीर्वचन, आपकी पीयूषमयी वाणी, और हम लोग वहीं आप विराजमान रहे। अच्छा, हाँ, तो आपका आशीर्वचन मिल जाए हम सबको और आपकी कृपा मिल। हमारी खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जितने लोग इस खबर को देख रहे हैं, मैहर टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सूचना नहीं खबर प्रसारण कर सकें। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर पर। धन्यवाद।